बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी कैसे बने बिग बी, यानी कि वे इस फिल्म इंडस्ट्री में कैसे इतने सक्सेसफुल हो गए, क्या हम उनकी डेट ऑफ बर्थ के द्वारा जान सकते हैं? तो आज के वीडियो में हम उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि वे इतने सक्सेसफुल कैसे बने। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल, और ये वीडियो शुरू करूं उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जान लेते हैं श्री अमिताभ बच्चन जी का सक्सेस का राज क्या है। दोस्तों, श्री अमिताभ बच्चन जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 11 अक्टूबर 1942, यानी कि इनका ड्राइवर नंबर निकल के आएगा 2 और कंडक्टर 1। तो जब हम इनका चार्ट बनाते हैं और देखते हैं तो दोस्तों, ड्राइवर नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के होते हैं। काफ़ी जल्दी से ये लोगों से जुड़ जाते हैं और इनसे कोई भी अनजान व्यक्ति से भी ये बड़ा जल्दी से अपना रिश्ता बना लेते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये अपनी दोस्ती निभाते भी हैं दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये जो नेचर है ये इनको फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा ही काम आता है, क्योंकि आपको अगेन मालूम है कि इनको ऑडियंस को अट्रैक्ट करना रहता है। तो इस वजह से ये जो नेचर है ये इनको काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा क्या, तो इसके अलावा जो ड्राइवर नंबर 2 है, इनको जो रूल करने वाला प्लेनेट है वो है चंद्रमा। और चंद्रमा को हम सुंदरता के साथ में जोड़ के देखते हैं दोस्तों। जी हाँ, यानी कि ऐसे लोग ज़्यादातर अट्रैक्टिव होते हैं और अपनी सुंदरता के लिए वो फेमस होते हैं दोस्तों। जी हाँ, बाकी और नंबरों से ज़्यादा इनका जो अट्रैक्टिव नेचर होता है, वो इनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, और लोगों को ये मन भाने वाले लोग होते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो इस वजह से भी ये बॉलीवुड जैसे इंडस्ट्री में ये बड़ा अच्छा कर पाते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो है 11। अब 11 क्या है दोस्तों, हमारे न्यूमरोलॉजी के अंदर कहा गया है कि 11 मास्टर नंबर है, यानी कि अब 11 को मास्टर नंबर क्यों कहा गया है दोस्तों, तो नंबर 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो है सूर्य। और दो सूर्य को मिलके ये चंद्रमा बना है, यानी कि दो सूरज का पावर है इनमें। तो इस वजह से ये एक मास्टर नंबर भी है, और ऐसे लोगों को सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही इनको कुछ ड्रॉबैक्स भी आते हैं दोस्तों। जी हाँ, किन लोगों का भी अगर इनको कोई बात चुप जाए या कुछ गलत लग जाए तो ये काफ़ी अपने दिल पे ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा चोट खा लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, इनको किसी का भी कहा हुआ बर्दाश्त नहीं होता है। तो ऐसे लोगों से इसलिए हमें सोच समझ के हंसी मजाक करना चाहिए, क्योंकि इनका जो फ्लक्चुएटिंग नेचर है या फ्लक्चुएटिंग माइंड है, इसके वजह से हम कभी इनके अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि इनको कौन सी बात अच्छी लग रही है या कौन सी बुरी लग रही है। तो ये एक छोटा सा नेगेटिव फैक्टर इनके साथ में रहता है। इसके अलावा क्या दोस्तों, इसके अलावा मैं कहूँगा कि नंबर 11 का जो कैरेक्टर है वो क्या है, ऐसे लोग सपने जो है काफ़ी बड़े बड़े देखते हैं, और अपने जीवन में जो है वो अपना लक्ष्य काफ़ी बड़ा बना लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लेते हैं, इनफैक्ट उनका सीधा ही टारगेट बहुत ही बड़ा ये लोग बना लेते हैं, जिसकी वजह से इनको डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती है दोस्तों। अगर ये अपने जीवन में सही गाइडेंस इनको मिलती रहे, चाहे वो किसी से भी मिले, तो वे जीवन में 100% सफल होते हैं दोस्तों। जैसे कि आप श्री अमिताभ बच्चन जी से भी सुनेंगे कि वे हमेशा ही अपने पिताजी का नाम लेते हैं। किसी भी मंच पे वे जाते हैं तो अपने पिताजी का नाम लेना वे नहीं भूलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को अपने पिताजी से मिले हुए गाइडेंस से ही चलाया है, और इसी वजह से वे आज इतने सक्सेसफुल हैं दोस्तों। क्योंकि इन्हें सही गाइडेंस ना मिले, चाहे वो कोई भी हो, यानी कि आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके परिवार में से या रिश्तेदार में से कोई भी हो सकता है। अगर आपको वो सही गाइडेंस दे और आप वो गाइडेंस को मान लें, अपने जीवन में उतार लें, तो आप
100% सक्सेसफुल होते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके पास में मास्टर नंबर है। जी हाँ, अगर आप इनके चार्ट को हम देखें, श्री अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में, तो मेन जो नंबर न्यूमरोलॉजी के अंदर कहे गए हैं 5 और 6, ये दोनों ही मिसिंग है दोस्तों। जी हाँ, इनके चार्ट में दोनों नंबर उपलब्ध नहीं है, यानी कि ये दो इंपॉर्टेंट नंबर्स मौजूद ना होते हुए भी ये इतने सक्सेसफुल बन पाए हैं। उसके पीछे का कारण है इनका मास्टर नंबर और इनके पिताजी का गाइडेंस। जी हाँ, अगर ये दोनों ही चीज नहीं होती तो शायद अमिताभ बच्चन जी आज इतने सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन क्योंकि जो मिसिंग नंबर है उनका तो इम्पैक्ट इनको झेलना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इनके जीवन में जो मिसिंग नंबर्स है उन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला, तो मैं बता दूं तो आप देखेंगे कि अमिताभ बच्चन जी की जो जीवन है, उनका जो सफ़र है वो बिल्कुल आसान नहीं था। बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला जीवन उन्होंने जिया है। जब स्टार्टिंग में जब वो फील्ड में आए, एक्टिंग फील्ड में उन्होंने ऐसे करियर चुना, तो उनकी लगातार काफ़ी सारी फिल्में फ्लॉप हो गई थी और फिर उन्होंने बॉम्बे छोड़ के वापस अपने गांव जाने का फैसला ले लिया था। लेकिन वहीं पे उनके पिताजी की सलाह से वे वहीं रुक गए और वापस उन्होंने काम स्टार्ट किया, जिनसे उनको सफलता मिली। लेकिन जैसे ही वो सफल हुए, कुछ साल बीते और वे वापस से बड़े लॉस से गुजरे और बड़े ही स्ट्रगलिंग स्टेज पे वे आ गए थे दोस्तों। जी हाँ, अपने जीवन में एक सफलता देखने के बाद में जो उन्होंने गिरावट देखी, वो हर किसी के बस की बात नहीं है वो झेल पाए। लेकिन उनके पास में उनके पिताजी का सहारा था, इस वजह से वो उस चीज़ से ओवरकम किया और फिर वापस से खड़े हुए। वापस से कैसे? जब हम देखते हैं कि हर कोई टेलीविज़न इंडस्ट्री से बॉलीवुड इंडस्ट्री का सफ़र तय करता है दोस्तों, लेकिन कोई भी बॉलीवुड से टेलीविज़न की इंडस्ट्री में नहीं आता था। जब उन्होंने पहली बार टेलीविज़न पे आने का फैसला किया और केबीसी को होस्ट करने का फैसला किया, वो इतना आसान फैसला नहीं था। लेकिन उनकी मजबूरी भी थी उस समय कि वे काफ़ी बड़े लॉस से गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो टीवी पे आने से बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं जताया और वो उनका डिसीजन था कि वे टेलीविज़न पे आएंगे। और वही डिसीजन उनके जीवन में वापस से बदलाव लेके आता है और वे वापस से कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो ये जो डिसीजन उन्होंने लिया, जो कि काफ़ी टफ था, हर कोई नहीं ले पाता है दोस्तों। और क्योंकि उनके साथ में उनके पिताजी की लिखी हुई उनकी किताबें हैं, शायरियाँ हैं, या उनके जो मोटिवेशनल बातें हैं, जिनके वजह से अमिताभ बच्चन जी आज वापस फाइट करके वही मुकाम पे वो आ गए हैं, या फिर बॉलीवुड के बिग बी बन गए और बॉलीवुड के महानायक बन गए दोस्तों। तो ये जो उतार चढ़ाव है, ये इनके जीवन में नंबर 5 मौजूद ना होना, ये एक बड़ी वजह है दोस्तों। इसके अलावा ये इतने फेमस बने तो उसके पीछे का एक और रीज़न है, वो है जब हम इनका चार्ट बनाते हैं तो देखेंगे कि नंबर 1 जो है वो इनकी चार्ट में 5 बार आता है दोस्तों। जी हाँ, यानी कि इनका जो सूर्य है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब आपके चार्ट में इतने मल्टीपल वंस आ जाते हैं तो ये आपको फेमस तो ज़रूर बना देते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो ये कुछ कारण है कि वे आज इतने सक्सेसफुल बन पाए। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस मैं समझता हूँ आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।